अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वर्षा और आप सबका स्वागत है। हमारी चैनल में। तो अभी हम एक वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। तो ये बयान है बाय मौलाना तारिक जामिल का, जामिल साहब का, और नाम है वर्ल्ड बेस्ट बयान बाय मौलाना तारिक। तो आइए देखते हैं। एक काफिर है उतबा बिन अबी वक्कास, उसने एक तरफ से होकर पत्थर उठाया और आपको मारा जोर से। सहाबा की नजरें थी तलवारों पर, नेज़ों पर, तीरों पर, पत्थर नजरों से निकल गया। लिहाजा वो उनके अंदर को चीरता हुआ जाकर मेरे नबी के मुंह पर जमा लगा और सीधा पीछे ऐसे गया। पीछे क्यों? पीछे खड्डा था, कोई यहाँ गर्दन में लगा किनारा था, बेहोश हो गया, बाकी टूट गए, चेहरा भी खून हो गया, अब बेहोश होकर यूं गिर गए। साहबा ने समझा आप शहीद हो गए, तो सबने ज्यादा तबाह होना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद आपको होश आया तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब तो उनके लिए बद्दुआ फरमा दे। वो नबियों में रहमत लक़त पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरदाने वाला, गरीबों का वाली, यतीमों का मौला। तो अब तो हक था कि आप बद्दुआ करते। ये सामने उम्मत नहीं है, बातिल खड़े हैं, काफिर। आपने हाथ उठाए, सहाबा समझे कि होने नांदे पेड़े बुझ गए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को माफ कर, इन्हें मेरा पता। देखो मेरे भाइयों, जिसने काफिरों के साथ ये हमदर्दी के कत्ल करने वालों के लिए दुआ मांगी, तो मुसलमान होकर एक दूसरे को सलाम करना छोड़ चुके, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना छोड़ चुके, एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगा के बैठ चुके। मुझे बताओ तुम मेरे नबी के साथ क्या कर रहे हो? तो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे, ये उम्मत बना कर गए थे। क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों उन्हें मुसलमान बन के रखते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा, यहाँ तक ना जाओगे दूसरे को जन्नत में कौन जाएगा? सुन्नियों ने कहा वहाबी काफिर, वहाबियों ने कहा सुन्नी काफिर, बरेलियों ने कहा देवबंदी काफिर, देवबंदियों ने कहा बरेलवी काफिर, शिया ने कहा सुन्नी काफिर, सुन्नी ने कहा शिया काफिर। जन्नत में कौन जाएगा? कुछ तो करियो, मेरे नबी की मेहनत की कदर करो। मेरे नबी तो गैरों को अपना बनाने आए थे, हमने अपनों को गैर बनाया। जो नफरत की आग वहां भड़क रही है, यहाँ मत भड़काओ। जाओ मेरे देश में देखो कितने सर कट चुके, कितने सुहाग उजड़ गए, कितनी माएं बेआसरा हो गई, कितनी जवान बेटियों की मांग वीरान हो गई। क्या इसी का नाम इस्लाम है? इसी का नाम इश्क़ रसूल है? इसे वो नहीं, एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हो, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते हो, जन्नत के ठेकेदार बन गए हो। मेरे नबी तो अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाने खड़े हो गए थे, जिसका कुफर अबू जहल से भी बड़ा है। अबू जहल ऊपर की दोज़ख में है, अब्दुल्ला बिन उबई सबसे नीचे की दोज़ख में है। उनके बेटे आए, या रसूलल्लाह मेरा बाप मर गया है, अपना कुर्ता दे देंगे, मैं उसको कफन दे दूं। हमने कहा ले लो, कुर्ता उतार के दे दिया। आपने तो बदबख्त मुनाफिक कहो जा, या रसूलल्लाह आप जनाजा पढ़ाएंगे? बाकी मुनाफिकों का तो किसी को पता नहीं था सिवाय अल्लाह के नबी के।
लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक होना तो सबको मालूम। अब जनाजे के लिए कब उमर सामने आ गए, या रसूल अल्लाह ये कौन है? तो मुझे पता है कौन है। आप इसका जनाजा क्यों करा? कि शायद अल्लाह माफ करे। क्या उमर पीछे हट जा, मुझे पता है कि मेरे अल्लाह ने कहा है तो इनके लिए दुआ कर या ना कर, मैं माफ नहीं करूंगा। मैं करता हूँ, शायद अल्लाह माफ करे। फिर फरमाया कि मेरे अल्लाह ने कहा अगर तू 70 दफा भी इनके लिए दुआ कर तो मैं माफ नहीं करूंगा। अगर मेरा अल्लाह कहता है मेरे महबूब अगर आप 70 दफा इसके लिए दुआ करेंगे तो मैं माफ कर दूंगा, तो मैं इसका वक्त का 70 दफा जनाजा पढ़ा। मुझे बताओ तुम कहां से ये दीन लेकर आए जिसमें तुम फिरकों में बदल गए, नफरतों की आग तुमने लगा दी है। ये कहां से इस्लाम आया है? मैं तुम्हें अल्लाह उसका रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो। कोई गुंजाइश अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। क्यों इस कदर जुल्म और सितम ढाए हुए हैं? मैं नया नया तबलीग में गया, कॉलेज से निकला, हमारी जमात एक गांव में गई, एक मस्जिद में, तो इमाम साहब आए, हमें माँ बहन की गालियां दी, हमारा बिस्तर उठा के फायर, मस्जिद धो कुत्ते अंदर बढ़ आए। मैं हैरान परेशान, मैं तो कोई नहीं जानता था कि मजहब क्या होता है, फिरके क्या होता है। कॉलेज में करने वाला था, नाचने वाला था, जुनैद जमशेद की तरह। मुझे तो दीन का पता तबलीग से पता चला। मैं हैरान परेशान कि ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये गुस्ताख रसूल हैं, और मस्जिद दो दो बार खड़े हो, ये मस्जिद में खड़े होकर माँ की गाली दे रहे हैं, बहन की गाली दे रहे हैं। बाबा रे बाबा। तो फिर मेयार दीन क्या है? इतनी नफरत, इस कदर दूरियां। अगर हम काफिर थे तो हमें गले से लगाते, हमारे नबी की तरह हमें खाने खिलाते, पानी पिलाते, फिर हमें बात समझाते। लेकिन माँ बहन की गालियां, मस्जिद में खड़े होकर, इमाम मस्जिद। हम पंजाब के जमींदार हैं, गाली देना हमारी सरिश्त में है, लेकिन मस्जिद में कांप जाते थे कि किसी को उल्लू का पट्टा भी कहते। हमारे बुजुर्ग बड़े बहुत गालियां निकालते थे, लेकिन मस्जिद में किसी को जरूरत नहीं होती थी। जो मेरे वालिद मरहूम को बहुत गुस्से वाले बड़े सरदार आदमी थे, तो थोड़ी बात पे लेकिन मैंने नहीं अपने बाप को मस्जिद में सुना गुस्से में भी किसी को गाली देते हुए। माँ बाप की गाली नहीं बात, साथ कह रहे हैं कि ये गुस्ताख रसूल है, ये काफिर है, इनको निकाल दो, आ गए मस्जिद को। मेरे नबी के दौर में तो काफिर आके मस्जिद में रहते थे। मेरे भाइयों, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं अपना इतना बयान कर रहा हूँ, इसकी संगीन को समझो। ये बॉन्ड डॉलर नहीं बचाएंगे जब हम आपस में टूट जाएंगे। अल्लाह ने मुझे दुनिया में फिरने का मौका दिया, बांध बांध दिया, इसी तबलीग से सबसे ज्यादा मैं स्पेन में जाके दुखी हुआ। और मेरा दुख ये नहीं था कि हमारी यहाँ 800 साल हुकूमत खत्म हो गई, मेरा दुख ये था, मैं इस पे रोया मस्जिद कुर्तुबा में, जिस वजह से स्पेन तबाह हुआ वो सारी वजह मेरे देश पाकिस्तान में मौजूद है। इस वक्त और कुछ नहीं है, किसी को मजहब पर लड़ाई, सियासत पर लड़ाई, दीन पर नफरत, सियासत पर नफरत, कौम पर नफरत, सूबे पर नफरत, पेशे पर नफरत, सब जगह नफरत फैलाई हुई है। मेरे नबी ने पूछा इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? सहाबा ने कहा नमाज पढ़ने का नहीं, सहाबा ने कहा जिहाद करने का नहीं, सहाबा ने कहा रोजा रखने का नहीं, सहाबा ने कहा हज करने का नहीं। फिर आप बताएं, फरमाया दीन का सबसे मजबूत अमल मोहब्बत।
वो हम्म, हाय, कैसा लगता है ना जब हम्म, जब इन्होंने सारी चीजें बोली कि क्या है क्या नहीं, कितनी हम्म, नफरतें हाँ, जगी हुई है ना हर जगह पे। उन्होंने वही बोला ना कि जहाँ पे वो थे मस्जिद में, वहां पे भी गालियों, माँ बहन की माँ गाली बहन की गाली और दी। मस्जिद से निकाल दो, मस्जिद दो डालो, कुत्ते घुस आए। कितना कैसा लगता है। हाँ, जैसे जो रसूल अल्लाह के साथ हुआ हाँ, था पहले कि एक काफिर ने पत्थर फेंका, हाँ, फिर भी इन्होंने, लोगों ने बोला कि उनको बद्दुआ दो, पर बद्दुआ दो। इन्होंने नहीं दी। तो हम्म, वही वो कह रहे कि लाइक काफिरों के साथ है ना, ऐसा ऐसा मतलब इस तरह मत करो, नफरत मत करो, उनको नफरत मत करो। समझाओ बैठ के कि क्या है क्या नहीं एंड ऑल। मोहब्बत से बात करो। मोहब्बत से बात करो, मोहब्बत रखो दूसरों हाँ, के एक लिए। दूसरे के लिए। अभी वही बताया ना कि एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम के लिए नमाज नहीं पढ़ रहे, ये नहीं कर रहे, वो गलत बात है। एक दूसरे से मिल के रहो, मोहब्बत से रहो, तो आगे जाके सब कुछ अच्छा होएगा। मगर ये नफरत पैदा करने से क्या होता है? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। दिलों ठीक में है, अभी हम और देखेंगे इनके वीडियोस। तो गाइस बस थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन, टेक केयर, बाय बाय।